ऑपरेशन पीओके में बढ़ी मरने वाले आतंकियों की संख्या। भारतीय सेना ने मारे थे करीब 50। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। सर्जिकल स्ट्राइक हमले के सबूत नहीं जारी करेगा भारत, जरूरत पड़ने पर ही दिए जाएंगे सबूत। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पश्चिमी सीमा पर निगरानी। मिलिट्री ऑपरेशन रूम से लगातार रखी जा रही है नजर। से डरा पाकिस्तान। हाफिज सईद समेत कई आतंकी संगठनों को दी गई कुछ दिनों के शांत रहने की हिदायत। सर्जिकल अटैक से घबराए शरीफ ने इस्लामाबाद में ली कैबिनेट की मीटिंग। बोले हम भारत से युद्ध नहीं चाहते। पाकिस्तान के बदले तेवर शरीफ ने कहा हम अच्छे पड़ोसी देश की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन भारत की कार्रवाई के लिए तैयार। उरी अटैक पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान ने भी दी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत को बधाई। पाकिस्तान को श्रीलंका ने भी दिया झटका। इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में शामिल होने से किया इनकार। हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर जताई चिंता। कहा आतंकियों के हाथ लग सकते हैं ये हथियार। सर्जिकल स्ट्राइक में घातक के कमांडोज भी थे शामिल। सेना के आला अधिकारियों के हवाले से खबर। छापामार युद्ध में बेहद माहिर है घातक प्लाटून। हमले में बिहार और डोगरा रेजिमेंट के जवान भी थे शामिल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रिएक्शन पर की मीटिंग। एनएसएजी डोभाल, आईबी और रॉ चीफ के साथ सुरक्षा की समीक्षा। पीओके में भारतीय सेना के हमले के बाद उरी में हाई अलर्ट। एलओसी के पास लगातार गश्त। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अंबाला से अमृतसर ले जाए गए टैंक। बॉर्डर के पास होगी तैनाती। जम्मू के दर्जन भर से ज्यादा गांव खाली कराए गए। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद लाहौर बस सेवा पर असर नहीं। यात्रियों को भी हुई कोई परेशानी नहीं। पीओके में आतंकियों को मारने के बाद दिल्ली में अलर्ट। अगले 48 घंटे में बड़ी जगहों पर हमले की आशंका। दिल्ली में सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्रीय सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस ने संभाली कमान। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को क्विक रिस्पॉन्स टीम अलर्ट। गश्त के दौरान कड़ी निगरानी का निर्देश। आतंकी कैंप तबाह होने के 24 घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू के अखनूर में देर रात किया हमला। पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। करीब 2 घंटे तक चली गोलीबारी। जम्मू के बॉर्डर वाले इलाकों में सभी स्कूल बंद रखने का आदेश। पाक हमलों की आशंका के चलते लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। एलओसी के पास दिन रात गश्त जारी। पंजाब के फिरोजपुर के बॉर्डर वाले गांव खाली कराए गए। लोगों को सेना के कैंपों में भेजा गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेबी ने की खास तैयारी। बाजार में गिरावट के दौर से बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट। पीओके में हमले पर भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने दिया पाक विदेश सचिव को जवाब। आतंकवाद के खिलाफ हुआ हमला। उरी हमले में जख्मी बिहार रेजिमेंट के 6ठे बटालियन के नायक राजकिशोर सिंह ने दिल्ली मिलिट्री अस्पताल में लिया आखिरी सांस। आरा में होगा अंतिम संस्कार। उरी हमले में शहीद निम सिंह रावत ने के अपनों ने सेना की कार्रवाई पर जताया संतोष। रिटायर्ड फौजी भी दोबारा लड़ने को तैयार। आतंकी मुठभेड़ में शहीद मदन लाल के परिवार की प्रतिक्रिया। सेना ने शहीद के परिवार के जख्मों पर लगाया मरहम। यवतमाल के शहीद विकास के परिवार ने कहा आतंकियों को मारना ही सच्ची श्रद्धांजलि। गया में शहीद एसके विद्यार्थी की पत्नी ने कहा अगर ये 10 दिन पहले होता तो और अच्छा होता। जगदलपुर में सर्जिकल स्ट्राइक पर जवानों का जश्न। सेना की कार्रवाई और जीत पर मनाई खुशी।
सूरत में उरी के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा में उड़ाए गए नोट, 1 करोड़ रुपए का जमा हुआ फंड। मुजफ्फरनगर में आतंकियों पर सेना की कार्रवाई का मुस्लिम समाज ने किया स्वागत, तिरंगा लेकर निकले लोग। महाराष्ट्र कोल्हापुर के शिवाजी चौक पर पटाखे के साथ बटी मिठाइयां, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। आगरा में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया आतिशबाजी, राहगीरों को बांटी मिठाइयां। यूके में सेना की कार्रवाई पर ऋषिकेश में आतिशबाजी, जवानों के लिए मांगी गई लंबी उम्र की दुआ। झांसी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया आतिशबाजी, सेना की कामयाबी पर बांटी गई मिठाइयां। एटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर मनाया जश्न, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार के वाड़ में बैंड बाजे के साथ लोग सड़क पर उतरे, एक साथ मनाई होली दिवाली। आसनसोल में एबीवीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, सेना की कार्रवाई के समर्थन में नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत की रद्द, बदला हाई कोर्ट का फैसला। 11 साल जेल में रहने के बाद 20 दिन के लिए ही शहाबुद्दीन रहे जेल से बाहर, सिवान में शहाबुद्दीन का सरेंडर। शहाबुद्दीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए चंदा बाबू, कहा हमारे बेटों की आत्मा को मिलेगी शांति। चंदा बाबू ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, शहाबुद्दीन पर चंदा बाबू के बेटों के कत्ल का आरोप। जमानत रद्द होने पर बोले शहाबुद्दीन, कहा कोर्ट करता हूं कोर्ट का सम्मान। पटना बीजेपी कार्यालय में मनाया गया जश्न। शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शराबबंदी एक्ट को बताया गैर कानूनी। शराबबंदी रद्द होने से बिहार सरकार को लगा झटका, नीतीश कुमार ने बुलाई मीटिंग। स्वच्छता अभियान पर बोले पीएम मोदी, कहा बजट नहीं सोच से आती है स्वच्छता। डेंगू चिकनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, कहा ऑर्डर न मानने वाले अधिकारियों का नाम बताए सरकार। मैगी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 3 अक्टूबर। जल तक स्वास्थ्य पर बोले करुणानिधि, कहा अफवाहों पर लगे लगाम। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर 4 अक्टूबर तक मैनेजमेंट बोर्ड गठित करे। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी रिलीज करे सरकार। त्रिवेंद्रम में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ाने को लेकर हंगामा, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक मकान पर पेट्रोल बम से हमला, बाल बाल बचे घर में मौजूद बुजुर्ग। गाड़ी के साथ घर के कई हिस्सों में लगी आग, सीसीटीवी में कैद हुए हमले की तस्वीरें। नोएडा में 3 साल की मासूम बनी अपनों की दरिंदगी का शिकार, आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में सीबीआई की हिरासत में पत्रकार ने लगाई फांसी, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। सूरत के कारोबारी की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार, कर्ज चुकाने से बचने के लिए ली जान। सूरत चिड़ियाघर में 20 दिन से बीमार है एशियाई शेर, 1 हफ्ते से नहीं खा रहा है खाना। कर्नाटक के हुबली में पतंजलि ने किया योगाथन का आयोजन, 300 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। कठुआ में कृषि विकास विभाग की पहल पर किसान करा रहे हैं मिट्टी की जांच, अब तक 1500 किसान बनवा चुके हैं मिट्टी का हेल्थ कार्ड। दिल्ली के वडोदरा के महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी में गरबा का आयोजन, 9 दिन तक चलेगा गरबा। कोलकाता टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया ने पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 239 रन। पुजारा और रहाणे ने खेली अर्धशतकीय पारी, पुजारा ने बनाए 87 रन, रहाणे ने खेली 77 रनों की पारी। पहली पारी में भारत की खराब शुरुआत, 46 के स्कोर पर गिर गए थे 3 विकेट। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी विराट कोहली हुए फ्लॉप, 9 रन बनाकर आउट। रोहित 2 रन बनाकर आउट हुआ और अश्विन ने खेली 26 रनों की पारी। भारत ने टॉस जीतकर किया था पहले बल्लेबाजी का फैसला।
लोकेश राहुल की जगह शिखर धवन को मिला मौका, उमेश यादव की जगह भुवनेश्वर टीम में। 2 साल बाद टेस्ट टीम में गौतम गंभीर की वापसी, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बनाने में है नाकाम। ईडन गार्डन्स पर टीम इंडिया खेलेगी अपनी धरती पर 250वां टेस्ट। मौके को यादगार बनाने के लिए सीएबी ने किए खास इंतजाम। भारत के क्रिकेट लेजेंड कपिल देव घंटा बजाकर मैच की शुरुआत। 250 ग्राम के सोने के सिक्के से हुआ टॉस। सोनम कपूर ने दिया महिलाओं को सफलता का मंत्र, कहा अपनी असली खूबसूरती को पहचानें, खुद से करें प्यार। मिर्जिया की हीरोइन सायमी खेर के दिल में बसा है कोई खास। 6 साल से पहले कॉलेज के साथ पढ़ने वाले को दिया दिल। जौहर के घर के बाहर प्रदर्शन, आने वाली फिल्म है दिल है मुश्किल में, और रईस से पाक कलाकारों को बदलने की मांग। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक शख्स ने किया अंधाधुंध फायरिंग। स्थानीय चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान हमला। कनाडा के विक्टोरिया में सेना की फैमिली पार्टी में शरीक हुआ शाही परिवार। विलियम और केट बच्चों के साथ नजर आए। न्यू जर्सी के होबोकेन स्टेशन पर गिरी स्टेशन की छत, एक की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। पूर्वी साइबेरिया में जंगलों की आग बुझाने की कोशिश जारी है, आसपास के स्कूल बंद। चीन के चेगुडू शहर में 23 बेबी पांडा पहली बार आए लोगों के सामने। 1 से 4 महीने की उम्र के थे सारे बच्चे। पाकिस्तान कलाकारों के बचाव में आए सलमान खान, कहा आतंकवादी नहीं है पाकिस्तानी एक्टर। सलमान ने कहा वीजा परमिट लेकर आते हैं पाकिस्तानी कलाकार, भारत सरकार देती है इजाजत। कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। पाक कलाकारों के वीजा पर एमएनएस ने उठाए सवाल, कहा टूरिस्ट वीजा लेकर फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों पर हो कार्रवाई। वर्किंग वीजा पर नहीं आते कलाकार।